चटनी वाला नाम ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए, आज का जो व्लॉग मैंने बनाया है वो मेरे एक व्यूअर के कहने पे बनाया है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको मैं सिंपल सा बताऊंगी ताकि आपको जल्दी से समझ भी आ जाए और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में वही बता सकता है जिसको इसका एक्सपीरियंस्ड हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों किया है, मैंने मैनिफेस्टेशन भी किया है और विजुअलाइजेशन भी किया है। चलिए, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप या तो बार बार बोलोगे या फिर आप सोचोगे। तो उस चीज़ के बारे में अगर आपको कोई चीज़ पानी है ना, तो उसके आप भविष्य के बारे में, जैसे कि आपको नया घर चाहिए, ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपको कोई नया घर चाहिए तो आपको ये सोचना है कि मेरा घर बन गया है, मेरा घर इस तरह का है, मेरा घर में ये चीज़ें हैं। तो इससे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ पानी हो तो वो आप एकदम डीपली उसके बारे में बोलोगे या फिर सोचोगे, पर उसके भविष्य के बारे में कि ये चीज़ हो गई है। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो देखिए, कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो लिख कर भी करते हैं या फिर बोल कर करते हैं। तो क्या करते हैं ना कि इसमें एक होता है कि 55 × 55, मतलब इतने दिन, 5 दिन को 5 बार आप 55 बार आप लिखोगे। मतलब 5 दिन आप 55 बार उसे लिखोगे जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे आपको मकान चाहिए तो मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है, उसको भविष्य के बारे में वो चीज़ लिखोगे। तो इसे बोलते हैं लिख के करना। मैनिफेस्टेशन ये लिख के करते हैं। और कुछ लोग जो बोल के करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये ग्लास में पानी लेते हैं और फिर उसे आप बोल सकते हो, उसे देखकर, एकदम उसके अंदर देखकर, पानी में इधर उधर ध्यान नहीं जाए। और उसका भी एक ये होता है कि इतनी बार बोलना है, इतने दिन बोलना है। तो ये मैं इतना अभी डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इतना डीप में जाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो बस ये छोटा छोटा सा बताऊंगी। और इसकी अगर डीप में जाना है तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे। तो बस यही होता है कि आप देखकर बोलोगे कि मेरा घर बन गया है। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ घर का, बाकी आपको जो चीज़ चाहिए, या मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, तो ये आप देखकर बोल सकते हो। तो ये चीज़ होती है। तो देखिए, मैंने भी किया है, मैनिफेस्टेशन भी किया है। तो मैंने जो मैनिफेस्टेशन किया था वो मैंने लिख के किया था, मैंने बोल कर नहीं किया था। एक अलग से डायरी बना दी थी और उसमें मैंने लिखा था। हाँ, वो डायरी एकदम नई होनी चाहिए, उसमें डायरी कॉपी जो भी आपके पास है नया है, उसमें कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद होता है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन, आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो। जैसे आपकी जॉब लग गई तो मेरी जॉब लग गई है, लग गई है, ऐसे करके आप उधर जा रहे हो। मतलब वो आप विजुअल करोगे, देखोगे। बस इसमें फ़र्क यही है कि उसमें आप कल्पना करोगे तो भविष्य का नहीं बोल सोचोगे। ठीक है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप उसमें भविष्य का सोचोगे कि घर बन गया है, घर बन गया है। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन में भविष्य का नहीं सोचोगे। मैंने विजुअलाइजेशन भी किया है और मैनिफेस्टेशन भी किया है। तो मैंने मैनिफेस्टेशन से जब मेरा काम नहीं बना ना, तो मैंने विजुअलाइजेशन किया है। तो उसमें मैंने कल्पना जो की थी वो मैंने भविष्य के बारे में ही की थी कि मेरी ये चीज़ हो गई है, मुझे ये चीज़ मिल गई है, कोई चीज़ मुझे पानी थी तो वो मिल गई है, मिल गई, ऐसे करके मैंने उसकी कल्पना की थी। तो बस इसी तरह से दोनों होता है। पर फ्रेंड्स, सच मानिए, ये चीज़ें सब आज बताते हैं आजकल के बारे में। अगर आप वही चीज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, डेली एक चीज़ आप क्या करते हो, भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप भगवान को डेली एक चीज़ बोलते हो, तो वो हुआ क्या, वो मैनिफेस्टेशन हुआ। बस उसको ये नाम दे दिया है। मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं, ब्रह्मांड से मांगते। तो ब्रह्मांड कौन है, भगवान है, और तो कोई नहीं है। तो बस अब मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी को, शिव भगवान को, जिनको भी मैं मानती हूँ। बस तो वही होता है एक मैनिफेस्टेशन। और हम आंखें बंद करके मांगते भी हैं और विजुअल भी करते हैं, हम देखते भी हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई है। तो भाई, मैं तो अब इन चीज़ों से ज़्यादा ऐसे सोचती हूँ कि ये चीज़ वही चीज़ है।
ये भगवान से ही रिलेट करती है। हम सोचते हैं ना कि ये आजकल के ज़माने में ये सब हो गया है, नाम दे दिया इनको एक कि मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ भगवान से जो हम मांगते हैं, हम सोचते हैं अच्छा, बस यही है। जो पॉजिटिव सोचना होता है ना वही चीज़ ये होती है, और आप देखना जो सोचोगे ना वही होता है। और कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठिए और वो सोचिए आप, तो वो चीज़ आपकी ज़रूर होगी। वही बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप जो सोचोगे जो बोलोगे तो वही होता है। तो बस वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ, और मैं बताती जाऊंगी कि मैं किस किस तरह से जल्दी सुबह उठ के काम करती हूँ और जो चीज़ मैं पाना चाहती हूँ वो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उठते ही मैंने सबसे पहले वही बाहर पानी छिड़क के और पोंछ दिया था, और फिर पूरे घर का झाड़ू मतलब हॉल और किचन का लगा दिया है, और उसके बाद बच्चों को लंच बॉक्स बना के दिया था। और अब यहाँ पर आई हूँ, और मैंने इसके बीच में योगा मेडिटेशन भी किया था, पर फ्रेंड्स सारा मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे। तो चलिए, उसके बाद मेरा नाश्ता खाना बन गया, और दृष्टि चली गई है ट्यूशन। तो आजकल वो जल्दी जाती है ना सुबह को, तो उसको नाश्ता खाना मतलब एक साथ ही एक बार सुबह दे देती हूँ नाश्ता, फिर वो वापस से थोड़ा खा के जाती है, और कुछ चीज़ होती है वो लेके जाती है, मतलब जैसे सूखी सब्जियाँ कुछ बना के देती हूँ उसको। तो आज तो नहीं हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसके पापा को मैंने बोला कि अब बाहर से इसको कुछ भी लेके दे देना, तो उसके पापा ने लेके दे दिया। तो सब चले गए, पापा और ध्रुव के पापा और मेरे ससुर जी, दृष्टि, सब चले गए थे। अनन्या भी स्कूल चली गई थी। तो बस अब यहाँ पे आ गई हूँ, किचन विचन क्लीन करके, रूम क्लीन करके, सारी डस्टिंग मेरी हो गई है। और अब मेरे लड्डू और मक्खन दोनों के मैं कपड़े धोने आ गई। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने कुछ स्टिच किए हैं, कुछ लिए हैं, तो काफ़ी सारे मेरे पास लड्डू और मक्खन के कपड़े हो गए। तो मैं उससे ना एक साथ ही धोती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई 2 हो गए 3 हो गए। तो जिस समझो ना 8-8 10-10 ड्रेस एक साथ मैं उनकी इकट्ठी करके और उसके बाद धोती हूँ। अब देखती हूँ ना कि भाई 2 ड्रेस पड़ी है तो फिर धोती हूँ, उसके बाद मैं उनके धोने लग जाती हूँ। तो उनके मैंने अभी भिगो के रखे हैं, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे तो वो भी मुझे थोड़े से ना धोने थे। हम बहुत वो हो गए थे, मेले हो गए थे, तो मुझे लगा कि चलिए आज हाथों हाथ ये भी किचन में खड़ी हूँ तो ये भी काम हो जाएगा। और देखिए कितने सुंदर लगते, कलरफुल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो इसी तरह से अगर हम खुद को भी कलरफुल चीज़ें कपड़े पहने, या भगवान को भी कलरफुल अच्छे अच्छे डार्क कलर के कपड़े पहनाए, तो देखने में कितना अच्छा लगता है ना। तो बस इसी तरह से मैं यही फ्लावर को देख देख के ऐसे खुश भी लग रहा था, कि खुशी हो रही थी कि यार अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। इनको सिर्फ देखते हैं ना तो भी मन को अच्छा लगता है, शीतलता मिलती है। तो वही चीज़, पॉजिटिव सोचनी चाहिए, पॉजिटिव विचार रखो तो सब अच्छा अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दिन तक का व्लॉग है, और उसके बाद अब मैं शेयर करूंगी आपको शाम का मेरा रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चाय पी लेते हैं। कपड़े रेडी करने बैठी थी, बाद में उठी हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कपड़े खड़ी करूँगी। आजकल चाय के बिना अच्छा नहीं लगता है, और गर्मी हमारी, गर्मी का तो पूछो ही नहीं, इतनी गर्मी हो गई ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना ये अप्रैल का फर्स्ट वीक में कैसी गर्मी होती है ऐसी लगती है। मतलब मार्च में भी होती है हल्की हल्की, या समझो ना मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक चलता है। बच्चों के एग्जाम में कैसे नींद आती है, यही गर्मी होती है बच्चों को, ऐसी गर्मी हो गई है। और फरवरी में इतनी गर्मी नहीं होती है, फर्स्ट टाइम इतनी फरवरी में गर्मी आई है। चलिए कोई नहीं। और ये देखिए लड्डू और मक्खन के अभी तक कपड़े किए हुए हैं, मतलब भिगोए हुए हैं, तो अभी तक मैंने धोए नहीं है। बस चाय पी के मैंने सोचा कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले चाय बना रही हूँ, और फ्रेंड्स जितना हो सके आप पानी ज़्यादा पीजिए। अभी तो गर्मी आ रही है, तो मेरी तो हैबिट है कि मैं किचन में खड़ी रहती हूँ ना, तो जितना हो सके पानी पीती जाती हूँ, ताकि देखिए अगर आप पानी पियोगे ना तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, और आपकी हेल्थ में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, मतलब कुछ भी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी। तो इससे पहले वाली जो आपने चाय देखी थी ना, वो गुलाब की पत्तियों वाली, तो मैंने सुबह बना के पी ली थी। और देखिए ये वाली चाय पत्ती, और देखिए ये वाली चाय ले आए हैं, मतलब चाय पत्ती है इंस्टेंट इलायची इंस्टेंट टी है। तो ये मेरे पतिदेव जी लाए हैं, और मुझसे बिना पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पीते नहीं चाय, सिर्फ पापा और मैं ही पीते हैं हमारे घर में चाय। तो बोले कि तू पिएगी, तेरे को चाय का बहुत शौक है ना। तो अब मैंने ये पी के देखिए, इतना गंदा फ्लेवर है ना, इसमें ऐसे लिखा है शायद दूध, बहुत गंदा फ्लेवर है, मुझे तो भाई जरा भी नहीं अच्छी लगी। दूध डाल के इंस्टेंट में, मतलब ऐसा है ना कि दूध नहीं डालना है इसमें, सिर्फ पानी बॉईल करके और फिर ये डाल देना है। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि कैसी दिख रही है। ऐसे पाउचेस है,
इस तरह के, और इसमें पाउडर है, तो वो बस पानी बॉईल करके और उसमें मिक्स करके पियो। पर इतना गंदा मैंने इसमें इलायची फ्लेवर किया था। इलायची फ्लेवर तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और वही इतना गंदा निकला है। तो बाकी दूसरे 2 और फ्लेवर हैं, एक मसाला है और एक जिंजर है, 3 फ्लेवर है इसमें। तो ये देखिए मैंने पैकिंग फाड़ी भी कैसे मैंने, क्योंकि खुली नहीं थी मुझसे, बाघ बकरी की है। चलिए देखते हो इसका क्या करती हूँ। मुझे तो अच्छी नहीं लगी, और कोई पिएगा नहीं तो मुझे ही ख़त्म करनी पड़ेगी धीरे धीरे। और ये है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन करेंगे ना तो आपकी इच्छा ज़रूर से पूरी होगी। पर इसमें एक बात है कि अगर आप एकदम मन से, एकदम शांत मन से करेंगे ना तो ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी। वही चीज़ जैसे हम भगवान से एकदम शांत मन से, एकदम उनसे सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ वही हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो चीज़ पूरी होती है। तो बस इसी तरह से आप प्रार्थना करते रहिए, या मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन वही एक प्रार्थना ही है, वो चीज़ एक प्रार्थना ही है। तो भाई मेरी तो इच्छा पूरी हुई है, मैंने विजुअलाइजेशन किया था। ये है कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया एकदम डीपली उस चीज़ में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ नहीं अंदर फिट की थी जो मुझे चाहिए थी। तो बस वही चीज़ मैंने जब विजुअल किया सारा, तो मेरे को फ़र्क लगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो बस यही चीज़ है कि फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज़ एकदम इच्छा से, एकदम उस चीज़ को अंतरात्मा से मांगते हैं ना और अंतरात्मा में बिठा देते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कपड़े घड़ी हो गए, चाय हो गई, और ये देखिए अभी कितनी धूप है, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, क्योंकि मैं ध्रुव उठ जाता है ना तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब कान्हा जी के भी कपड़े जो हैं वो मैंने अभी धोने के लिए बाकी हैं, और ये वाले ध्रुव के मशीन में डाल दी थी बीच में, तो अभी वो 4:30 बजे सूखा रहे हैं, और ये भी 2 घंटे में अच्छे से सूख ही जाते हैं। यहाँ पे अच्छी, मतलब समझो ना 5:45 बजे तक ऐसे अच्छी सी धूप आ ही जाएगी। और उसके बाद फिर अब मैं है ना लड्डू गोपाल जी के कपड़े धो के और उसे भी सुखा देंगे। और ये देखिए फ्लावर्स यहाँ पड़े ना, तो यहाँ भी देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना मन को अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि पॉट ले आऊँ 1-2। तो मैं नहीं रखती हूँ फ्लावर्स के पॉट, क्योंकि मुझे पता है कि ध्रुव तोड़ देगा और है ना उसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ती, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो पर कोशिश कर रही हूँ, देखो टाइम मिलने को तब मन खुद ही निकाल सकते हैं। तो अब मैं भी कोशिश करूँगी, ले आऊँगी फ्लावर्स, और फिर है ना 1-2 पॉट मैं बोल रही हूँ कि लेके और उसको रखूँगी। देखती हूँ देखभाल कर पाऊँगी तो करूँगी, एक बार कोशिश तो करते हैं। कोई भी चीज़ कोशिश करने से हटनी नहीं चाहिए, तभी वो इच्छाएँ पूरी होती है। तो चलिए ये भी एक बार करके देख लेती हूँ। चलिए अब आ गई हूँ किचन में, और ये ध्रुव को मैं स्ट्रॉबेरी का शेक पिलानी। स्ट्रॉबेरी खा लेता है वैसे, पर उसमें क्या है ना वो खट्टी होती है ना, इसलिए मैं गुड़ मिला के उसका शेक बना देती हूँ। तो शेक क्या, सॉरी जूस बना देती हूँ। और बस उसके बाद मैंने कान्हा जी को भी पिला दिया है स्ट्रॉबेरी का जूस। और यहाँ पे फिर अब मेरे बर्तन जो पड़े हैं किचन के शाम के, बस वही मैं कर रही हूँ सेट। सुबह वाले आज मैंने कर दी थी, शाम वाले ही हैं। और ऐसा है ना कि लड्डू और मक्खन को मैं जो ध्रुव को पिलाती हूँ ना, तो वही चीज़ मैं उनको करती रहती हूँ। हाँ, एक लहसुन प्याज वाली चीज़ अगर होती है सब्जी वब्जी, तो मैं उनके लिए फिर शक्कर वाली रोटी या फिर पनीर पराठा ये बना देती हूँ। तो ऐसे मेरे को क्या इजी रह जाता है, और भूलती भी नहीं हूँ कि मैं है ना ध्रुव के लिए जो बना रही हूँ तो वो उनके लिए भी साथ साथ में करती जाती हूँ। जैसे शाम का दूध पिलाया, पानी पिलाया, तो जैसे ध्रुव को पिलाती जाती हूँ तो पहले मैं उनको पिला लेती हूँ, फिर मैं ध्रुव को पिलाती हूँ। तो इस चीज़ से फिर मैं उनकी जो भी होती है सेवा मैं भूलती नहीं हूँ। और सच्ची में कि वो आए हैं ना घर पे, तब से मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में बहुत ही फ़र्क पड़ गया है। मैं उनको पूरा विश्वास रखती हूँ। और हम बोलते ही ऐसे हैं कि मेरे भाई 3 बेटे हैं, ध्रुव, और ध्रुव तो बाद में आया, पर सबसे पहले मेरे लिए वो हैं, उसके बाद ध्रुव है, सही बताओ। और देखिए बच्चे तो बड़े हो जाएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, हमारे साथ कौन रहेगा, हमारे भगवान रहेंगे, लड्डू और मक्खन रहेंगे। मैं यही सोच के उनकी सेवा करती हूँ कि लाइफ में, पूरी लाइफ मेरे साथ वही रहेंगे ना बच्चे। तो देखिए फ्रेंड्स, कल गए थे ना वहाँ पे, तो वहाँ से बस ये लाए हैं, ये है मूंग, ये ऑर्गेनिक मूंग है। तो ये लेके आए हैं, ये ऑर्गेनिक सींग, और क्या लाए हैं, और हाँ ये चटनियाँ अच्छी थी, चटनियों को टेस्ट करवाया था ना, चटनियाँ बहुत अच्छी थी, है टेस्ट अच्छा था। चटनी वाला नाम ही चटनी वाला है, उसमें एक इनकी 3 टाइप की चटनी थी। एक थी समोसा चटनी, एक रेड चिली गार्लिक चटनी, और ये एक चौपाटी पानी पूरी। तो तीनों ही लेके आए, तीनों का 1-1 पाउच। और एक ये टिश्यू, ये वाले जो मैजिक कैंडी वाले होते हैं, ये टिश्यू।
और साथ में क्या लाया है और ये लाया है, ये तो ध्रुव के लिए वाइप्स लेके आए। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा था, मतलब मेले में क्या है ना कि सारी खाने की चीज़ें, और जो आपको दिखाई दी ना मशीन्स बड़ी बड़ी, जैसे आटा चक्की हुई, आइसक्रीम की, ये सब मतलब जो भी पैकिंग की हो ये सब था। अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना बड़ा था ना, मैं तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतने बड़े मेले में और भीड़ ज़्यादा थी। मैंने तो शाम का टाइम था ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर ये थी कि सारी चीज़ें काम की थी, एक भी चीज़ ऐसी हो ना कि काम की नहीं हो। आइसक्रीम थी वो तो एकदम बेस्ट थी, वो भी आइसक्रीम 50 रुपीज़ की थी, इतनी सी 50 रुपीज़ की थी। और दिन को थी ये, और अनन्या गए थे तो दिन को 80 रुपीज़ की थी, पर क्वांटिटी ज़्यादा थी, और शाम को फिर 50 रुपीज़ की थी। पर एकदम रियल फ्लेवर आ रहा था, फ्रूट्स डाले थे उसमें, और जैसे आइसक्रीम होती है ना एकदम से मेल्ट हो जाती, ऐसे नहीं थी, वो कुल्फ़ी जैसे थी, जैसे कुल्फ़ी को हम घर पे कैसे बनाई हुई हो ऐसी थी सेम। तो बस ये भी वैसी थी, कुल्फ़ी जैसी थी, मतलब पिघल नहीं रही थी, आइसक्रीम जैसी नहीं थी, और उसको कट करके थी तो एकदम रियल फ्लेवर। एक कीवी फ्लेवर था, एक रेड कलर का कौन सा था, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर थे, 4-5, एक बनाना फ्लेवर था, एक कीवी फ्लेवर था, एक पान फ्लेवर था, 3, और एक और था, 4 या 5 फ्लेवर थे। 2 खट्टे थे ना, तो मुझे तो खट्टे कम अच्छे लगते हैं, तो जो मीठे वाले थे ना वही, आइसक्रीम में तो मीठा ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद खाना वाना बना लिया था, और ये ट्राइपॉड ध्रुव हिला रहा था, तो बस यहीं पे शाम का, अब दीपक, मेरा खाना बनाने के बाद ही दीपक होता है ताकि मैं अच्छे से मन से कर सकूं, और मुझे ज़रा सा भी ऐसा नहीं हो कि मेरा काम बाकी तो ध्यान उधर उधर जाए। तो बस यहाँ पे जो शाम की संध्या आरती थी वो मैंने आरती की, मैं लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर तुलसी मैया को दीपक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ यहीं पर ही एंड, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।